हेलो दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ और हमने क्या देख लिया था, एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशंस, कैसे सॉल्व किया जाता है, अलग अलग मेथड्स हमने देख लिया था। कौन से क्वेश्चन में हमें एलसीएम का यूज करना है, कौन से क्वेश्चन में किसका यूज करना है, एचसीएफ का। क्लियर है? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखते हैं पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है। 3 पेंटर्स रॉन, विक्टर एंड शैली आर पेंटिंग द रूम्स ऑफ अ होटल। एक होटल है, वहां पे 3 पेंटर को क्या किया गया है, काम पे लगाया गया है। विच आर नंबर्ड फ्रॉम 15 to 200। मतलब उस होटल में जो रूम्स हैं उनके नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, रूम नंबर 15 से रूम नंबर 200। रॉन इज टू वर्क इन ऑल द रूम्स। रॉन को कहां कहां पेंटिंग करनी है, सारे रूम्स में उसका क्या काम है, पेंटिंग करने का। विक्टर हैज टू वर्क वेयर द रूम नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब रॉन कहां पे काम करेगा, कहां पे पेंटिंग करेगा, जिसके रूम नंबर 3 के क्या हो, मल्टीपल हो। शैली हैज टू वर्क इन रूम्स वेयर द रूम नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। शैली का काम क्या है, शैली को कहां पे पेंटिंग करनी है, जिसके रूम नंबर का मल्टीपल क्या हो, 5, जो रूम नंबर 5 का मल्टीपल हो। अब हमें बताना है कि इन हाउ मेनी रूम्स विल दे ऑल वर्क टुगेदर। मतलब हमें बताना है कि वो कितने रूम होंगे जहां पे तीनों साथ में काम करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? होटल में 3 बंदों को लगाया गया काम पे, रॉन, विक्टर, शैली। रूम नंबर कहां से कहां तक है, 15 से 200। रूम नंबर 15, रूम नंबर 16, ऐसे रूम नंबर 200 तक है। सभी को काम करना है, पेंटिंग करनी है। रॉन कहां पेंटिंग करेगा, सभी रूम में। विक्टर कहां पेंटिंग करेगा, जहां पे क्या हो, रूम नंबर मल्टीपल ऑफ 3 का हो। और शैली कहां पे पेंटिंग करेगा, जहां पे रूम नंबर किसका मल्टीपल हो, 5 का। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले कि उन्हें पेंटिंग कहां पे करनी। जैसे रॉन है, सबसे पहले अगर रॉन को ले लें, रॉन कहां पे पेंटिंग करेगा, रूम नंबर 15 में भी करेगा, 16 में भी करेगा, 17 में भी करेगा। वो सारे रूम्स में क्या करेगा, पेंटिंग करेगा। ठीक है, रूम नंबर 15, ये रूम नंबर है। ठीक है, 16, 17, 18 अप टू 200। मतलब उससे जितने भी रूम्स आएंगे ना, रूम नंबर 15 से 200, सभी में उसे क्या करनी है, पेंटिंग करनी है। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है विक्टर की। विक्टर क्या करेगा, विक्टर क्या करेगा, कौन से रूम में पेंटिंग करेगा, जो क्या हो, 3 के मल्टीपल्स हो, 3 के मल्टीपल्स हो। 3 के मल्टीपल 369 लेना है क्या, नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इस नंबर का कोई रूम ही अवेलेबल नहीं है उस होटल में। तो कहां से करेगा पेंटिंग, पेंटिंग स्टार्ट करेगा वो ऐसे नंबर से जो 3 का मल्टीपल हो और 15 और 200 के बीच का हो। सबसे पहले वो पेंटिंग करेगा रूम नंबर 15 में, फिर 18 में, फिर 21 में। लाइकवाइज कहां तक करेगा, क्या 200 में करेगा, क्या नहीं करेगा। 200 में क्यों करेगा, वो 200 में कर पाएगा क्या वो पेंटिंग, 200 में बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि 200 3 का मल्टीपल नहीं है। 200 3 का मल्टीपल नहीं है, तो कैसे कर पाएगा वो, बिल्कुल नहीं करेगा। कहां तक करेगा, 19 और 198, रूम नंबर 198 तक क्या करेगा, पेंटिंग करेगा वो। अब हम बात कर लें किसकी, शैली की। शैली कहां पे पेंटिंग करेगा, ऐसे रूम नंबर्स में जो कि किसके मल्टीपल हो, जो कि हमारे मल्टीपल हो 5 के। सबसे पहला रूम करेगा 15, 20, 25, लाइकवाइज 200। क्लियर है यहां तक बात। रॉन करेगा सभी रूम्स में पेंटिंग, विक्टर करेगा ऐसे रूम्स में जिनका रूम नंबर क्या हो, 3 का मल्टीपल हो। शैली किसमें करेगा, जिसके मल्टीपल, रूम के मल्टीपल क्या हो, 5 के मल्टीपल हो। वहां पे क्या करेगा वो, वहां पे पेंटिंग करेगा। क्लियर है? अब हमें बताना है कि इन हाउ मेनी रूम्स डिड दे ऑल वर्क टुगेदर। मतलब ऐसे कितने रूम है जिसमें वो साथ में काम करेंगे। देखो सबसे पहले तो यही वाला रूम हो गया, रूम नंबर 15। रूम नंबर 15 में क्या करेंगे, 15 से स्टार्ट करना रॉन को, विक्टर को भी, शैली को भी। 15 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो तीनों वहां क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद अगली बार काम साथ में कब करेंगे ये लोग, अगली बार साथ में काम करेंगे ये लोग 30 पे। 30 इसमें भी है, ये तो सभी में करेगा। 25 के बाद 30। तो दूसरा रूम नंबर कौन सा है, 30। दूसरा रूम नंबर कौन सा है, 30। लाइकवाइज हमें क्या करना है, हमें चलते जाना है कहां तक, जब तक कि एंडिंग वाला क्या ना मिल जाए, वो नंबर जो कि क्या हो
3 का और 5 का मल्टीपल हो, 1 के तो मल्टीपल होंगे ही। ऐसा लास्ट नंबर देखना 200 के पहले जो किसका मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो और 15 का भी मल्टीपल हो। कौन सा नंबर हो जाएगा वो? हम ये नंबर ले सकते थे अगर 198 यहां नहीं होता ना, यहां पे कुछ और नंबर दिया होता तो हम क्या एंडिंग वाला रूम भी ले लेते, लेकिन हमें क्या बताना है, साथ में काम करने वाले। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल 198 के जस्ट पहले कौन सा होगा, 195। यहां भी 195 होगा सेकेंड लास्ट, यहां कितना होगा, यहां 190, यहां भी 195 होगा बाद में, लेकिन जस्ट पहले 199 होगा। क्लियर है? तो सबसे आखिरी रूम होटल का जिसमें तीनों मिलके काम करेंगे वो होगा 195। बात क्लियर हो गई यहां तक? बात क्लियर हो गई यहां तक? देखो 15 वाले में सभी करेंगे, 30 वाले में सभी करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? और 195 में सभी करेंगे। अब देखो अब क्या हो रहा है यहां पे, ये एक 15 का मल्टीपल चल रहा है। पहले 15 रूम नंबर 15 में तीनों करेंगे, रूम नंबर 30 में करेंगे, रूम नंबर 45 में करेंगे, रूम नंबर 60 में करेंगे। लाइकवाइज कहां तक करेंगे, रूम नंबर 195 तक। रूम नंबर 195 पे क्या करेंगे, आखिरी बार ये क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे। तो ये क्या, ये 15 का टेबल चल रहा है क्या? क्या ये 15 का टेबल चल रहा है? बिल्कुल 15 का टेबल चल रहा है यहां पे। सबसे पहले रूम नंबर जिसमें तीनों साथ में काम करेंगे, 15, 30, फिर 45 में करेंगे, एंडिंग में कहां तक करेंगे, 195। सबसे आखिरी में 195 में तीनों साथ में काम करेंगे। रोन तो बेचारा सब जगह काम करना है इसे तो। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है, हमें क्या निकालना है, टू हाउ मेनी रूम्स विल दे ऑल वर्क टुगेदर। तो इतने रूम्स है हम लोगों के पास। अगर वो रूम नंबर पूछता तो हम बोलते तो रूम नंबर 13, 15, रूम नंबर 30, 45, लेकिन उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आंसर देने के लिए उसके पास जगह नहीं है। वो क्या करेगा, उसने बोल दिया डायरेक्ट कि नंबर ऑफ रूम्स बताइए आप तो। ठीक, क्या हम एपी से सॉल्व कर सकते हैं क्या इस चीज को? बिल्कुल कर सकते हैं एपी से सॉल्व। कैसे? हमें पता है लास्ट टर्म क्या है, 195, फर्स्ट टर्म क्या है, 15, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है निकालना है हमें। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ रूम्स। कॉमन डिफरेंस क्या है, 15 का। तो क्या हम फॉर्मूला लगा दें, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। यहां से हमारे पास an भी है, a भी है, d भी है। फाइंड आउट क्या करना है, n। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। an की वैल्यू कितनी है, 195, फर्स्ट टर्म 15, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है यानी नंबर ऑफ रूम्स d 15 है। अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू n-1। ये कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 प्लस 1 कितना आ गई, n की वैल्यू 13। मतलब टोटल होटल में 13 रूम ऐसे होंगे जहां पे ये तीनों मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए, 13। आंसर क्या आ गया, 13। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है? ऐसे नंबर ऑफ रूम्स देख लो, वो मल्टीपल ही होंगे। वो क्या होंगे, मल्टीपल ही होंगे। क्लियर? ये हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 1, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया कितना आएगा, 15। 15 15 के मल्टीपल चलना है हमें, क्या 15 15 के मल्टीपल चलना है, वहां से भी आंसर आ जाता। या एलसीएम ही तो है ये, 15 क्या है, एलसीएम ही हम लोगों का 3 और 5 का। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास 15-15 के जो मल्टीपल्स वाले रूम होंगे वहां पे क्या करेंगे, ये सभी मिलके काम करेंगे। अगर सिर्फ हमसे ये बोल दिया जाता कि विक्टर या शैली के लिए बताइए, तब क्या करते हैं हम लोग, तब 15, 20, 25, एक ये हमारे पास पता है 15, कॉमन डिफरेंस 5, लास्ट टर्म 200, जब तक 200 भी आ जाता ना हमारे इसमें, 200 भी आ जाता। क्यों? क्योंकि 200 डिवाइड होता 5 से। हम शैली के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आंसर क्या आ गया, तीनों के लिए पूछा है तो नंबर ऑफ रूम्स वेयर ऑल द 3 पेंटर्स वर्क टुगेदर इज इक्वल टू 13। आंसर आ गया हम लोगों का। क्लियर है बात यहां तक? चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 रोप्स आर 64 मीटर एंड 80 मीटर। 2 रोप्स दी हुई है हमें, या मान लेते हैं रस्सी दी हुई है, उनकी रिस्पेक्टिव लेंथ कितनी है, एक रोप की 64 मीटर, दूसरी की है 80 मीटर। हमसे क्या बोला गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीसेस दैट कैन बी कट इक्वली फ्रॉम द गिवन रोप्स। मतलब अगर हम दोनों रोप को कट करें तो ऐसी मैक्सिमम लेंथ कौन सी है जो दोनों में से निकल के आ जाए। क्लियर है बात यहां तक? देखो
एक रोप ये है, ये 80 मीटर की मान लेते हैं, ये 60 मीटर की मान लेते हैं, मान लेते हैं ये रोप है। क्या है ये रोप है। क्लियर। तो हमसे क्या बोला गया है कि ये जो 60 मीटर और 80 मीटर की रोप है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी लेंथ को हम कट करें जो दोनों में इक्वल ही हो। ठीक है, जितना यहां से कट करना उतना ही यहां से। तो ऐसी मैक्सिमम लेंथ बताइए जो दोनों में से कट कर सके और दोनों के यहां इक्वल हो। कैसे करेंगे? इक्वल है तो क्या बोला गया? सबसे बड़ी लेंथ मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ी। तो HCF निकालना है। यहाँ पे देखो 64 80 है, उनसे नंबर क्या है? छोटे नंबर से। उनसे क्या? छोटे नंबर से। तो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं HCF क्या निकालेंगे? HCF ऑफ 64 एंड 80, 64 और 80 का HCF। 64 क्या होता है? 2 to the power 6। 80 क्या होता है? 4, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4, ये क्यूब कर दे 8 इंटू 2 इंटू 5 10, 2 की पावर 4 इंटू 5। कॉमन क्या निकल के आ रहा है? इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 इंटू 5। यहां से क्या निकल के आता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा। HCF निकल के आ गया 2 की पावर 4, मतलब सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होगी? वो 2 की पावर 4 मतलब 16। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये मैक्सिमम दिया है यहाँ पे, अगर मैक्सिमम दिया नहीं होता तो हम लोग 8 से भी कर सकते थे, 8 मीटर की लेंथ काट लेते। अगर हमसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये कि मैक्सिमम लेंथ बतानी है जो दोनों में से कट कर सके और दोनों में से इक्वली कट करना है। तो HCF निकाल लिया। HCF यहां मैक्सिमम दिया, मतलब यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था कि व्हाट आर द लेंथ्स, मतलब कितनी लेंथ हम कट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? फिर हम लोग 64 और 80 का क्या निकाला हमने? HCF निकाला। HCF का क्या कर देंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। जो फैक्टर्स आ गए वही इतनी टाइप की लेंथ कट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आ सकती है उससे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हमने, ठीक है, लेंथ तो निकाल ली मीटर में, हमने क्या की? मीटर में लेंथ तो निकाल ली, लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया है कि कितने पार्ट्स होंगे दोनों को मिला के, उस लेंथ के कितने पार्ट होंगे, तो 64 को डिवाइड करेंगे 16 से 4, 80 को डिवाइड करेंगे 16 से 5, 4 + 5 मतलब टोटल अगर दोनों को मिला देना तो टोटल 9 पार्ट्स होंगे। ऐसे 9 इक्वल पार्ट्स होंगे अगर दोनों को मिला दें हम तो। देखो और कैसे होंगे? 80 + 64 144, 144 हो गया। यहां से 16 को डिवाइड कर देंगे 144 से तो 9, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आ गए? 9, जो कि क्या है? इक्वली डिवाइडेड है दोनों रोप्स में। यहां से कितने पार्ट आएंगे? यहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे इस चीज को, 64 है, कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे? 4, 1 2 3, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। ये इक्वल है, ठीक है, दिख नहीं पा रहे हैं लेकिन इक्वल है। यहां पे कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 पार्ट यहां पे आ जाएंगे। एक पार्ट कितने का रहेगा? 16 मीटर, 16 मीटर का, दूसरा भी 16 मीटर का। तो यहां से बात क्लियर हो गई, 4 पार्ट करने पड़ेंगे, 16 मीटर की मैक्सिमम लेंथ है। इससे ज्यादा 20 ले सकते थे क्या? 20 ले लिया तो यहां पे 5 पार्ट तो यहां होंगे, लेकिन यहां पे कितने हो जाएंगे? 20 ले लिया तो यहां 4 पार्ट, लेकिन यहां पे हो पाएगा क्या? नहीं। यहां पे 3 पार्ट तो निकल के आ जाएंगे 20-20 के, लेकिन जो 4 सेंटीमीटर बचेगा उसे क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ये 16 मीटर का, ये भी 16 मीटर का, यहां 16 मीटर के कितने हो गए? 5 हो गए। यहां भी कितने हो गए? 5 हो गए यहां भी। बात क्लियर है? तो यहां से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अगर पूछा जाए तो 9 निकल के आएंगे, 1 2 3 4 16 में, और 80 में कितने? 5 पार्ट्स। अगर पार्ट्स की बात करते तो भी हम लोग क्या करेंगे? जो 16 है ना, दोनों को ऐड करके, अगर इसके लिए निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो 16 से। ये तो वही बात होगी जिससे यहां पे हमने एग्जांपल लिया था। कौन सा एग्जांपल लिया था हमने? यहां पे एग्जांपल लिया था हमने कौन सा? ये HCF का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, LCM का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है ना, जो आंसर दिख रहे हैं वो क्या है? वो यहाँ पे हमारे सबसे छोटे नंबर से भी कम है। तो क्या होता है? वो LCM ही तो होता है। LCM क्या, HCF क्या होता है? HCF होता है सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर, वही तो है, उससे कम आ रहा है, इसलिए हमने HCF निकाला। दूसरी बात यहां से समझ सकते हैं कि हमने जो स्केल वाला एग्जाम्पल लिया था,
दो स्केल थी हमारे पास, याद करो, दो स्केल थी। छोटी स्केल से हमें क्या करना था, मेजर करना था, तो हमने HCF निकाला था। मतलब सबसे बड़ी वो स्केल जो इन दोनों से छोटी हो लेकिन जो दोनों को मेजर कर सके। क्या ये वही क्वेश्चन है? क्या ये वही क्वेश्चन है? यहीं पे HCF निकाला। अभी हम लोग किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? अभी हम दोनों के क्वेश्चन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने दोनों के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। इसके पहले हमने LCM के क्वेश्चंस किए थे, उसके पहले HCF के किए थे, ठीक है। तो अगर एकदम से ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें HCF का यूज है, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि ये LCM यूज करेंगे या HCF यूज करेंगे। यहाँ पे क्लियर है बात यहां तक? देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन वांट्स टू इनवाइट पीपल टू द पार्टी। रोहन ने क्या किया, एक पार्टी थ्रो की है, उसमें लोगों को इनवाइट किया है। इनविटेशन उसने कार्ड बनवाए, उसने क्या किया कि लोगों को बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए अपनी पार्टी में उसने क्या किया, कार्ड्स और स्टैम्प पेपर क्या किया, छपवा लिए, ठीक। जो इनविटेशन कार्ड आते हैं वो पैकेट में आते हैं 8-8 के, मतलब एक पैकेट में 8 इनविटेशन कार्ड रहेंगे, एक पैकेट में 8 इनविटेशन कार्ड। फिर बोलता है कि स्टैम्प्स कम्स इन शीट्स ऑफ 10, मतलब जो स्टैम्प रहेगा वो 10-10 की शीट में आएगा, मतलब एक पैकेट में 10 शीट रहेगी, ठीक। हमसे बोला गया व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईच ही शुड बाय टू मेल एन इनवाइट टू ईच पर्सन एंड हैव नो कार्ड लेफ्ट। मतलब हमें क्या बताना है, हमें ये चीज बतानी है कि वो अपने स्टैम्प और शीट्स कितने कितने के पैकेट खरीदे, कि वो क्या करे, मिनिमम ऐसा नंबर कर ले, ऐसे लोगों को इनवाइट कर ले जो कि क्या हो, स्टैम्प और शीट्स ना बचे। इतने लोगों को इनवाइट करना है, इतने लोगों को इनवाइट करना है कि उसके पास जितने पैकेट क्या रहे, स्टैम्प और शीट्स सारे खत्म हो जाएं, सारे खत्म हो जाएं। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईच। ईच मतलब जो इनविटेशन कार्ड रहेगा और स्टैम्प, जो इनविटेशन कार्ड रहेगा, जो स्टैम्प रहेगा, हमें बताना है कि कितने खरीदने हैं, उसे कितने पैकेट खरीदने हैं, ताकि क्या हो, एक भी हमारा जो कार्ड रहे वो लेफ्ट ना हो जाए। मतलब कोई भी जो हमारी ये शीट और स्टैम्प दोनों में से एक भी चीज हमें बचनी नहीं चाहिए, दोनों खत्म हो जाने चाहिए। इतने पीपल को बुलाना है और हमें बताना है कि स्टैम्प और शीट्स कितने कितने पैकेट लगेंगे। कैसे करेंगे, देखो, मान लो उसने एक पैकेट खरीदा स्टैम्प का, उसके पास कितने स्टैम्प हो गए, 8। उसने एक पैकेट खरीदा शीट्स का, कितने शीट्स हो गए उसके पास, 10। उसके बाद उसने सोचा कि यार ये शीट तो ज्यादा हो रही है, एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, स्टैम्प खरीद लेता हूं, फिर से स्टैम्प खरीद लेता हूं। उसने क्या किया, एक स्टैम्प और खरीद लिया, एक स्टैम्प का पैकेट और खरीद लिया, कितने हो गए टोटल, 16। अब उसने देखा यार मेरे पास स्टैम्प तो 16 है, शीट्स तो लेकिन कम है, मेरे पास कितनी है, 10 है, एक पैकेट और खरीद लेता हूं मैं। फिर उसने देखा मैंने 16 तो कर ली स्टैम्प, लेकिन शीट्स यहाँ पे 4 ज्यादा हो गई, कितनी, 4 शीट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब मुझे खरीदने पड़ेंगे कितने, फिर से एक पैकेट खरीदना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचना है ना, कुछ भी क्या करना है, नो कार्ड लेफ्ट, मतलब कोई भी कार्ड क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने फिर क्या किया, फिर से एक स्टैम्प खरीद लिया, फिर से एक स्टैम्प खरीद लिया। फिर यहाँ पे 24 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शीट्स कम पड़ गई 4, यहाँ शीट्स 4 ज्यादा हो गई थी, अब कम पड़ गई, फिर से एक पैकेट खरीदना पड़ेगा। अगर हमें खुली शीट्स मिल जाती तो हम लोग क्या करते, हम लोग क्या करते, यहाँ पे ये 16 हो रहा था तो यहाँ पे 6 हम क्या कर देते, शीट्स खरीद लेते। लेकिन वो तो पैकेट में मिलने वाली है, वो खुली नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या पास क्या हो गया, ये 24 हो गई स्टैम्प और शीट्स हो गई 30। अब हम लोग क्या करेंगे, उसने क्या किया कि एक पैकेट और खरीद लिया स्टैम्प का। फिर उसने देखा कि क्या हो रहा है, अब उसने देखा कि हमारे पास 3 शीट्स के पैकेट है और टोटल 30 नंबर ऑफ शीट्स हो गई। यहाँ पे उसने देखा स्टैम्प के 4 पैकेट है और 32 शीट्स हो गए, 32 स्टैम्प हो गए। फिर उसने सोचा शीट्स कम हो रही है, क्या करो, एक पैकेट और खरीद लो, एक पैकेट और खरीद लो। उसने क्या किया, एक और पैकेट खरीद लिया। अब उसने देखा कि क्या आप जंप आ रहा है क्या नहीं, यहाँ पे 32 स्टैम्प हो गए और 10 कितने 40 शीट्स हो गई। उसने सोचा कि एक काम करते हैं, एक पैकेट और खरीद लेता हूं स्टैम्प का। अब उसने देखा 8 5 कितने टाइम से, 8 5 40, और यहां पे उसने देखा कि भाई शीट्स भी 40 है मेरे पास, मतलब स्टैम्प की नंबर ऑफ पैकेट्स या फिर नंबर ऑफ स्टैम्प्स और नंबर ऑफ शीट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, दोनों इक्वल हो गई। यहां पे कितनी हो गई, ये 40 क्या हो गए हम लोगों के पास स्टैम्प हो गए,
और 40 क्या हो गई हम लोगों के पास, शीट्स हो गई। 40 क्या हो गई, शीट्स हो गई। तो अब हमने ये क्या देखा यहाँ पे कि अगर उसे इनवाइट करना है तो सबसे कम लोगों को उसे अगर इनवाइट करना है ताकि कोई भी कार्ड लेफ्ट ना रहे, तो उसे 40 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इनविटेशन कार्ड के लिए एक स्टैंप और एक शीट चाहिए, एक शीट और एक स्टैंप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 40 स्टैंप और 40 शीट्स हैं, तो टोटल वो मिनिमम कितने बंदों को, कितने अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकता है पार्टी में, वो कर पाएगा 40, वो कर पाएगा 40 मेंबर्स को, या फिर 40 फ्रेंड्स को कर सकता है, कलीग्स को कर सकता है। ठीक, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने लोगों को, अगर वो पूछता तो हम टिक लगा देते 40। उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईच, ईच मतलब स्टैंप और शीट्स, मतलब हमें स्टैंप के कितने पैकेट्स लगेंगे कम से कम और शीट्स के कितने पैकेट लगेंगे कम से कम, ताकि हम लोग क्या कर सकें, कोई भी एक्स्ट्रा स्टैंप या फिर शीट खाली ना रहे हम लोगों के पास, एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं होना मतलब कुछ। ठीक, तो यहां पे उसने क्या किया कि 5 पैकेट मंगवा ली, किस चीज के, 5 पैकेट मंगवा ली उसने स्टैंप के, 4 पैकेट मंगवा ली शीट्स के। अब हमसे बोला गया है कि कितने मंगवाने, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईच, जैसे स्टैंप के लिए बोला है तो 4, कितने पैकेट मंगवा लिए, 5 पैकेट मंगवा लिए, 8 5 से 40 ना। इसका मतलब यही कि एक टोटल 40 स्टैंप हो गए, टोटल एक में कितने आते हैं स्टैंप, 8, तो टोटल कितने हो गए, 5 स्टैंप, यहीं से टिक लगा दिया। उसके बाद देखो शीट्स, 40 शीट्स हो गई टोटल, एक शीट एक पैकेट में 10 शीट, तो टोटल कितने शीट्स के पैकेट लगेंगे, 4, 5 और 4, 5 और 4। अब ये तो हमारा छोटा क्वेश्चन था, तो हमने स्टेप से लिख के कर लिया। अगर हमें लेंथी क्वेश्चन मिल जाता कोई जिसमें हजारों में होते या फिर क्या कहते हैं 100 से ज्यादा होते, तो हम लोग क्या करते, देखो इसका क्या मतलब है, यहां पे हमने क्या निकाला है, 8 और 10 का क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है, क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। 40 क्या है, 8 और 10 का एलसीएम है, तो हम यह देख पा रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मतलब 8 से कम तो कर नहीं सकते ना 10 से कम कर सकते हैं, क्योंकि पैकेट ही 8 का है, पैकेट 8 का, उससे कम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। पैकेट 10 का, उससे कम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। बढ़ेंगे ना वो, तो ये बढ़ गए 40 स्टैंप और 40 शीट्स, हमें क्या निकालना पड़ा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे देख के समझना पड़ता है कि वो क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है। यहां अगर हम एचसीएफ लगा देते तो 2 आ जाता, क्या आ जाता, 2 आ जाता, वहां पे 2 आ जाता, तो क्या हमारा आंसर निकल पाता, नहीं, 2 स्टैंप और ये क्या हो जाता, पैकेट ही 8 का है तो 2 का मतलब क्या है, 6 तो वैसे ही वेस्ट हो गए, यहां पे कितने 8 वेस्ट हो गए। क्लियर है यहां से। तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, दूसरा तरीका है एलसीएम मेथड। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे 8 और 10 का। ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में कॉमन क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो निकाला हमने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकाला है। कितना हो जाएगा 40, कैसे किया, डिवीजन मेथड से कर लें, 8 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, फिर 5, 2 का क्यूब 8, 8 5 जा 40, 2 क्यूब इंटू 5 डेट इज 40। तो टोटल स्टैम्प कितने आ गए, 40 आ गए हम लोगों के पास, कितने आ गए, टोटल 40 स्टैम्प्स। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि टोटल 40 स्टैम्प है, तो हमें कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे स्टैम्प के। तो क्या करो, एलसीएम से डिवाइड कर दो, किसको, स्टैम्प के, स्टैम्प से डिवाइड कर दो कि अगर एक पैकेट में कितने हैं 8 है, तो टोटल 40 स्टैम्प के लिए कितने लगेंगे, 5 लगेंगे। पांच पैकेट लगेंगे स्टैम्प के। सिमिलरली अगर शीट्स कितनी है, टोटल शीट्स चाहिए 40 और एक शीट में 10 आ रहे हैं, तो 10 शीट्स के पैकेट लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे, इतने ही लगेंगे, 5 स्टैम्प के पैकेट और 4 शीट के पैकेट लगेंगे हम लोगों को।
क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, स्टेम का जो पैकेट है वो कितने लगेंगे, 5, और जो शीट्स लगेंगी वो कितने लगेंगी, 4 लगेगी हम लोगों के यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो हमें लैंग्वेज देख के समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। यहां पे अगर 8 मिनिमम दिया है, अगर मिनिमम, और यहां पे क्या बोला गया है, लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अभी मैं लिखवा दूंगा कि क्वेश्चन में अगर इन वर्ड्स का यूज हो तो हमें एचसीएफ का यूज करना है और एलसीएम। सबसे पहली बात तो मैंने बताई दी है, अगर क्या हो किसी क्वेश्चन में ऑप्शन देख के आंसर आ जाता है, किसी क्वेश्चन में ऑप्शन देख के आंसर नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोग लैंग्वेज को पढ़ेंगे। फिर जैसे पहले हमने एचसीएफ के लिए क्वेश्चंस किए थे, उसमें क्या किया था, हमने ऑप्शन देख लिए थे कि ऑप्शन सबसे छोटे नंबर से भी छोटा आ रहा है, मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है। अगर नंबर बड़े नंबर से भी बड़ा आ रहा है, मतलब एलसीएम निकालना है। ये तो 100% गारंटी है। इतनी बात क्लियर हो गई यहां से? अगर यहां पे जैसे ये 8 दिया है ना, तो अगर एक पैकेट में 8 स्टैंप आते हैं, यूनिटरी मेथड से कर लो, ऐसे क्लियर नहीं होता है। क्लियर? एक पैकेट में 8 स्टैंप, ठीक है, तो एक स्टैम्प के लिए कितने पैकेट लगेंगे, 1/8 पैकेट। 40 स्टैम्प के लिए कितने पैकेट लगेंगे, फिर 40 का मल्टीप्लाई कर दो, 40/8 हो जाएगा, 5। तो यहां से भी ला सकते हैं हम लोग आंसर। क्लियर? जो मेथड क्लियर हो। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस टाइप से भी निकालना हो तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग। मतलब एक रोड क्रॉसिंग है, वहां पे क्या है कि 3 लाइट्स है, ट्रैफिक लाइट्स है। वो क्या करती है, ब्लिंक करती है। एक लाइट करती है, पहली वाली हर 48 मिनट्स के बाद ब्लिंक करेगी। 72 सेकेंड्स वाली जो है, जो दूसरी लाइट है, वो 72 सेकेंड्स के बाद ब्लिंक करेगी। और जो थर्ड लाइट है वो 108 सेकेंड्स के बाद क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। इनका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अभी अगर मान लेते हैं कि इस टाइम ब्लिंक किए, तो पहली वाली जो लाइट रहेगी वो 48 सेकंड के बाद दोबारा चमकेगी, दोबारा ब्लिंक होगी। नंबर 2 वाली लाइट 72 सेकंड्स के बाद, नंबर 3 वाली 108 सेकंड्स के बाद। इफ द चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, ठीक है, मतलब वो क्या की, ब्लिंक की, मतलब 7 बजे क्या की, इसने ब्लिंक कर दी। आफ्टर व्हाट टाइम दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, ठीक है, वो 7 बजे क्या हुई, एकदम से चेंज हुई, मतलब तीनों एक साथ चेंज हुई, ठीक है। जो लाइट जल रही थी वो बंद हो गई एक साथ। तो हमें ये बताना है कि दोबारा ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो तीनों दोबारा से एक साथ ब्लिंक होगी, दोबारा से एक साथ ब्लिंक होगी। ये 48 मिनट के बाद ब्लिंक, 48 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है। ये 72, ये 108। मान लेते हैं 3 ट्रैफिक लाइट है हम लोगों के पास, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। जो पहली लाइट है जो 48 सेकंड के बाद ब्लिंक होगी, उसके बाद कब ब्लिंक होगी, वो 96 सेकंड्स पे। उसके बाद कब होगी वो 144 सेकंड्स पे। लाइकवाइज ऐसे अगर हम करते जाएं तो बात तो वही है, कॉमन निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो हम लोग इस मेथड को क्यों अपनाएं, क्योंकि यहां पे क्या 110 बड़ा नंबर है थोड़ा सा, ठीक, कैलकुलेट करने में हमें टाइम लगेगा। क्लियर है? इससे इजी तरीका क्या है, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम 48, 72 और 108 का क्या ले लो, एलसीएम। ये ब्लिंक होगी 48 के बाद 96 पे, 144 सेकंड्स पे लाइकवाइज चलती जाएगी। 72 वाली 72 पे, 144 पे, 100 वाली 108 पे, 216, 324 पे। क्लियर है बात? हमें यहां पे क्या देखना है कि वो एक साथ कब ब्लिंक करेगी। एक साथ मतलब सबसे पहले व्हाट इज द टाइम दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, मतलब वो पूछ रहा है सबसे पहला टाइम, बाद में तो होती रहेगी ना, वो तो हमेशा ही होगी। वो पूछना चाह रहा है सबसे पहले, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। सबसे पहले मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन देख के समझना है। अगर हम एलसीएम निकाले तीनों का, 48, 72 एंड 108, अगर एलसीएम निकालें क्या होगा, एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। 48, 72 एंड 108,
224 टाइम्स 36 54, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 12 इंटू 18 27, 2 से हो पाएगा नहीं तो 3 से करेंगे, फिर 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज। क्लियर? फिर 3 से कर देंगे, 2 एज इट इज 1 3, 2 1 और 3 क्या है, कोप्राइम नंबर से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन पूरा। अगर यहां भी सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा 2 1 1 3 3 1 1 1। यहां से करते यहां तक तो हमारा सेम ही था, कहां तक, यहां तक सेम था। फिर अगर हम ये क्या कोप्राइम नंबर्स आ गए ना यहाँ पे 2 1 3 क्या कोप्राइम, तो इनका मल्टीप्लाई इनमें करना है। बात तो है कि 2 1 3 है, यहाँ पे 2 3 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 2 3 यहाँ भी दोनों, यहाँ तो इनका मल्टीप्लाई कर लो जो कोप्राइम आ जाए पहले, या फिर इस टाइप से सॉल्व कर लो। इस टाइप से करेंगे तो टाइम बचेगा हम लोगों का। क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी, 1 2 3 1 2 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 इंटू 27, 16 इंटू 27 कितना हो जाएगा ये, 27 इंटू 16, 7 6 42, 11 6 2 12, 3 432, 432 सेकेंड्स। मतलब वो 432 सेकेंड के बाद, ये सेकेंड्स ही तो हैं, ये सेकेंड्स ही तो हैं, ये सेकेंड है, 432 सेकेंड्स के बाद क्या होंगी, वो दोबारा से एक साथ ब्लिंक होगी 432 सेकेंड के बाद। यहां पे हमें बोला गया, जो टाइम दिया गया है ना, न सेकेंड्स में न मिनट में, हमें क्या बोला गया, 7 बजे अगर पहली बार होती है तो अगली बार कब होगी, अगली बार कब होगी, 432 सेकेंड के बाद, तीनों साथ में। 432 सेकेंड्स का क्या मतलब है, यहां पे अगर हमें इसे निकालना है आर मिनट और सेकेंड्स में, तो क्या करेंगे हम लोग, मिनट में कन्वर्ट कर लें, 67 टाइम्स 7 0 42, बचा कितना 12, मतलब 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स, 7 मिनट 12 सेकेंड। आर में हो पाएगा क्या, एक भी आर नहीं हो पा रहा है, इतने सेकेंड्स में कहां से आर हो जाएगा, 7 मिनट और 12 सेकेंड लिख सकते हैं, 7 मिनट 12 सेकेंड्स। मतलब 7 बजे अगर पहली बार होता है तो उसके बाद कब होगा, उसके बाद कब होगा, वो दोबारा से तीनों लाइट साथ में ब्लिंक कब करेगी, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद। 7 बजी थी, 7 मिनट 12 सेकंड, मतलब ये क्या है, 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, हमें एलसीएम का यूज करना है, एलसीएम का यूज करना है, चाहे वो इस टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे अगर रेसिंग वाले क्वेश्चंस हो, उसमें भी एलसीएम का यूज करना है हम लोगों को। इसके पहले हम लोग देखे थे किसके, स्टैम्प और शीट्स वाले क्वेश्चंस, उसे भी एलसीएम से क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस एलसीएम से सॉल्व करना है जिनमें तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हो जिनको क्या कर सके हम लोग, जिनको हम लोग यूज कर सके एलसीएम के लिए। जैसे यहाँ 48 है, 72 108 है, क्लियर। तो 48 सेकंड पे एक बार होती है, तो क्या उससे पहले ब्लिंक हो जाएगी क्या, नहीं होगी, तो बाद में ही, ठीक है। 72 है, क्या 72 के पहले हो जाएगी, नहीं। दोनों के लिए देखेंगे तो वो तो 72 के बाद ही जाएगी ना, 72 के बाद ही जाएगी, क्योंकि वो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर 108 या उससे उसका कोई मल्टीपल, तो उसके मल्टीपल ही तो आए। ये क्या है 432, मल्टीपल ही तो है, 108 इंटू 4 432 हो जाएगा यहाँ पे। तो बात क्लियर है। तो क्वेश्चन देख के ही हमें समझ में आना चाहिए कि वो एलसीएम पूछना चाह रहा है या एचसीएफ पूछना चाह रहा है। क्लियर है बात यहां तक। जहां पे एचसीएफ का समझ में ना है कि एचसीएफ नहीं निकाल सकते हम लोग, जैसे ये यहां पे दिया है, यहां पे एचसीएफ निकालने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब लाइट ही ब्लिंक कर रही है 48 सेकंड के बाद, तो फैक्टर क्या निकालेंगे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्यों निकालें हम लोग, फैक्टर तो कम हो जाएंगे ना। इससे ये थोड़ी हो जाएगा फैक्टर निकाल लिए तो कि 48 सेकंड्स था तो 24 फैक्टर है 48 का, तो 24 सेकंड में ब्लिंक करने लगेगी, नहीं, वो तो कम चीज नहीं होगी ना। हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। क्या करना है, हमें आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ना है, और हमें ये देखना है कि सबसे पहला वो नंबर कौन सा आता है जो तीनों का क्या हो, मल्टीपल हो, वही हमारा क्या रहेगा सबसे पहला लिस्ट।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पूछना चाह रहा है ना एट व्हाट टाइम, वो पूछ रहा है सबसे पहले लंबा टाइम नहीं पूछेगा, बाद वाला टाइम नहीं पूछेगा, बाद वाले टाइम तो बहुत सारे होंगे क्योंकि यहाँ पे हर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है, तीनों साइमल्टेनियसली। तो ऐसे तो फिर 7 मिनट के बाद होगी, फिर 7 मिनट के बाद, ये तो चलती जाएगी ना, दिनों दिन तक चलती जाएगी, ये तो सालों तक चलती जाएगी। तो वो ये थोड़ी पूछेगा हमसे, वो हमसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले कब ब्लिंक करेगी, सबसे पहले मतलब लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे पहले कब ब्लिंक करेगी मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वहीं पे तो ब्लिंक करेगी ना वो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, एलसीएम हो जाएगा इस केस में आंसर। क्लियर है बात यहां तक। और कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने पहले तो क्या किया था कि एचसीएफ एलसीएम में ऑप्शंस देख के देखा था कि अगर गिवन डाटा है उससे कम आंसर दिया हुआ तो वो होगा क्या एचसीएफ, और नहीं होगा तो वो एलसीएम हो जाएगा अगर गिवन डाटा से ज्यादा नंबर दिया है हमें ऑप्शंस में। तो दूसरी बात क्या थी यहाँ पे, दूसरी बात क्या थी यहाँ पे, कैसे चेक करना है एलसीएम और एचसीएफ के लिए, एलसीएम और एचसीएफ के लिए कैसे चेक करना है हम लोगों को। कुछ वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारी एक ट्रिक तो ये थी कि ऑप्शंस देख लो, वो समझ में ना आए ना तो क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बस ये देख लो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो अगेन देखो, दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, मतलब उसके बाद वाली चीज पूछी है ना उसने। जो डाटा गिवन होता है हमने क्या पढ़ा था, राइट हैंड साइड क्या होता है मल्टीपल, लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर। यहां पे क्या बोला, अगेन साइमल्टेनियसली किस टाइम पे होगी, तो बाद में ही होगी ना, उसके पहले तो नहीं होगी, बाद में, मतलब आगे जाना है हमें, तो कहां जाना है, आगे जाना, आगे क्या आते हैं मल्टीपल से आते हैं ना नंबर के बाद। तो यहां पे क्या होगा, और कुछ रूट वर्ड्स होते हैं जैसे लीस्ट हो गया, एलसीएम के लिए लीस्ट हो गया, एचसीएफ के लिए ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, इस टाइप के वर्ड यूज होंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में रूट वर्ड्स का ध्यान देना है कि रूट वर्ड क्या है, वहां पे रूट वर्ड देख लिया, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि वो एचसीएफ का क्वेश्चन है या फिर एलसीएम का क्वेश्चन है। फिर हमारी अप्रोच रहेगी कि उसे सॉल्व कैसे करें। इतने बड़े क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन इनका जो आंसर रहता है वो बहुत कम टाइम में आ जाता है। बस समझने वाली बात ये है कि ये समझना है एलसीएम से सॉल्व होगा या एचसीएफ से सॉल्व होगा। क्लियर है बात। तमन्ना इज अरेंजिंग ग्रीन मार्बल्स इन ग्रुप ऑफ 13 एंड पर्पल मार्बल्स इन ग्रुप ऑफ 25. If she has the same number of green and purple marbles, what is the smallest number of marbles of each color that she could have? मतलब तमन्ना की तमन्ना है, क्या तमन्ना है तमन्ना की, उसकी तमन्ना ये है कि जो ग्रीन मार्बल्स है उसे जमाने हैं ग्रुप ऑफ 13 में, मतलब 13 के ग्रुप में उसे क्या जमाने हैं, ग्रीन मार्बल्स को जमाने हैं। पर्पल मार्बल्स को भी उसे इकट्ठा जमाना है, ग्रुप बनाना है, मतलब इकट्ठा करना है 25 मार्बल्स, 25 मार्बल्स के ग्रुप बनाने हैं उसे, ठीक है। और अपने घर में अलग अलग जगह पे क्या करना है, उसे रखना है। अब बोला गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ईच कलर दैट शी कुड हैव। क्लियर, जो ग्रीन मार्बल्स है उतने ही पर्पल मार्बल्स है, जितने ग्रीन मार्बल्स है उतने ही पर्पल मार्बल्स है, लेकिन जो ग्रीन मार्बल्स है उसे ग्रुप बनाना है 13 का, 13 का ग्रुप चाहिए, और जो पर्पल मार्बल्स है उसका ग्रुप कितने का चाहिए उसे, 25 का। लेकिन हमें इतना क्लियर कर दिया गया है कि जो हमारे पास मार्बल्स है चाहे वो ग्रीन हो या पर्पल, दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है, लेकिन जमाना ग्रीन मार्बल्स को है 13 के ग्रुप में और पर्पल मार्बल को 25 के ग्रुप में। क्लियर है बात यहां तक। मान लो ये हमारे पास क्या है, ग्रीन मार्बल्स, यहां पे क्या है, ग्रीन मार्बल्स बहुत सारे, क्या ये ग्रीन कलर के मार्बल से बहुत सारे। उसके बाद हमारे पास क्या है, पर्पल कलर के मार्बल्स हैं, ठीक है, ये पर्पल मार्बल्स हो गए। दोनों की जो क्वांटिटी है ना, जितने ग्रीन मार्बल्स है उतने ही क्या है, पर्पल मार्बल्स हैं, जितने ग्रीन मार्बल्स है उतने ही क्या है, पर्पल मार्बल्स है, मतलब दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। हमसे बोला गया है कि ग्रुप बनाना है ग्रीन मार्बल्स का 13 का, ठीक है, 13 का, मतलब 13 मार्बल्स निकाल लिए और क्या कर दिया हमने, एक ग्रुप बना दिया 13 मार्बल्स का। फिर हमने 13 और इस बकेट में से निकाल लिए, फिर क्या किया हमने, 13 का ग्रुप बना दिया। फिर बकेट में से 13 मार्बल निकाली ग्रीन कलर के, फिर एक ग्रुप बना दिया। ऐसे बनाते गए जब तक कि मार्बल्स क्या हो, खत्म ना हो गए, जब तक मार्बल्स खत्म ना हो गए। पर्पल के लिए भी सिमिलरली हमने किया, 25 पर्पल मार्बल निकाल लिए इसमें से,
फिर से क्या किए 25 पर्पल मार्बल्स निकाल लिए, फिर से निकाल लिए 25, निकालते गए। आखिरी में क्या होगा कि ये जो बकेट थी ये पूरी खाली हो जाएगी, ये भी खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इसमें एक दो इक्का दुक्का बच गए, 2-3 मार्बल बच गए ग्रीन कलर के, इसमें 4-5 मार्बल बच गए, ऐसा नहीं। दोनों की क्वांटिटी सेम है। हमें वही तो बताना है कि कितने मार्बल्स ऐसे रखें इसके अंदर कि 13-13 के ग्रुप में भी अगर निकाले ना हम लोग तो यहाँ पे क्या हो मार्बल ना बचे, और 25-25 के ग्रुप में भी निकाले अगर पर्पल मार्बल तो भी हमारे पास क्या यहाँ पे 0 मार्बल रिमेनिंग बचे। तो वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है, मतलब कॉमन मीटिंग पॉइंट बोल रहा है ना। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि कॉमन मीटिंग पॉइंट मतलब 13 यहां से निकाला फिर 13 यहां से। अब जैसे यहां पे 25 है वहां पे 13 है, तो यहां पे हमें कैसे समझना है कि एलसीएम लगाना है। देखो 13-13 के ग्रुप बनाने हैं, उसने मिनिमम ग्रुप बनाना मतलब सबसे कम ग्रुप कितने का होगा 13 का, मिनिमम 13 का ग्रुप। उससे कम हो सकता है क्या, नहीं। अगर एचसीएफ निकालते तो उससे कम ही आता, क्यों, क्योंकि एचसीएफ होता है छोटे नंबर का भी क्या फैक्टर। यहां पे 13 है, यहां पे 25 है, दोनों को क्या करना है बराबर करना है, क्यों, क्योंकि सेम नंबर बोला है ना, सेम नंबर ऑफ ग्रीन एंड पर्पल मार्बल्स। तो 13 को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये आगे बढ़ा इसका मतलब क्या है, वो जाएगा अपने मल्टीपल पे। कहां जाएगा, मल्टीपल पे। सिमिलरली 25 भी कहां जाएगा, अपने मल्टीपल पे जाएगा। तो यहां से हम लोगों को क्या निकालना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। अब देखो यहां पे एक वर्ड आया स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, लीस्ट का मतलब भी छोटा। इसका क्या मतलब, ये बोलना चाह रहे हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ईच कलर दैट शी कुड हैव, मतलब ऐसे सबसे कम मार्बल्स दो ग्रीन भी हो और क्या हो पर्पल भी हो। मान लो ये 110 है तो ये भी 110 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर ढूंढो कि उसमें से अगर 13-13 का मल्टीपल निकाले, मतलब वो 13 का भी मल्टीपल हो, वो 15 का भी मल्टीपल हो। क्या 13 का मल्टीपल हो 15 का, जिससे 13 का मल्टीपल हो गया 26। यहां 26 तो हो गए, लेकिन यहां पे एक रिमेनिंग हो जाएगा 25 निकाले तो। मान लो 25 का मल्टीपल है, मान लो 50 हुआ तो यहां पे 13 3 39, 11 रिमेनिंग हो जाएंगे, लेकिन यहां कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा नंबर देखो जो कि क्या हो 13 का भी मल्टीपल हो 25 का भी, क्योंकि 13-13 के मल्टीपल में निकाले तो भी रिमेनिंग 0, 25-25 निकाले तो भी रिमेनिंग 0। क्लियर है यहां तक बात। कैसे करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे एलसीएम लेंगे किसका, 13 और 25 का। ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या होगा, कोप्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। 13 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 25 250 प्लस 75 कितना हो जाएगा 325। मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इसके पास भी 325 हो और ये भी कितने हो 325 मार्बल्स हो। तब जाके क्या होगा, यहां से अगर हम 13-13 का ग्रुप निकालेंगे या सेट निकालेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 0। यहां अगर 25-25 मार्बल्स भी निकाले ना एक बार में, हमने ग्रुप बनाए 25-25 के, तो भी रिमेनिंग कितना बचेगा 0। ये यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या बचेगा रिमेनिंग 0। तो ऐसा ही नंबर बताना था। ऐसा नंबर क्या 13 और 25 से कम होगा कि नहीं, ज्यादा होगा, तभी तो निकालेंगे ना उसमें से। ज्यादा वाला नंबर पूछा है ना हमसे कि कितने मार्बल्स टोटल जिनमें से हम 13-13 के ग्रुप बना ले तो क्या हो जाए, यहां पे 0 हो जाए। यहां पे बोला है कि जो इफ शी हैज द सेम नंबर ऑफ ग्रीन एंड पर्पल मार्बल्स, मतलब जो पर्पल और ग्रीन मार्बल्स है वो क्या है, इनकी क्वांटिटी सेम है। तो मान लो 325 है। अब हमारा आंसर तो आ गया 325, लेकिन अगर क्वेश्चन एक और चीज पूछ लेता हमसे कि ये बताइए कि 13-13 के ग्रुप में वो निकाल तो रही है, ठीक है, लेकिन कितनी बार निकालना पड़ेगा, तो 13 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 13 2 सा 26, कितना बचा 65, 13 5 सा तो कितना हो गया 25। 25 बार निकालना पड़ेगा। एक बार निकाल के यहां रख दिया, दूसरी बार निकाल के यहां, तीसरी बार निकाल के यहां, 25 बार करना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा 25 बार। लेकिन अगर 25 के लिए देखें तो उसे 13 बार निकालना पड़ेगा। क्यों, यहां पे क्या है 13-13 के ग्रुप बनाने हैं तो 25 बार, 25-25 के ग्रुप बनाने हैं तो 13 बार, यही तो इसका मतलब है। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है हमारी कि यहां पे हमें एलसीएम यूज करना है, क्योंकि यहां पे स्मॉलेस्ट दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट दिया हुआ मतलब लिस्ट दिया हुआ है। दूसरी बात, ऑप्शन पे जाएंगे 13 और 25, क्या यहां से कम दिख रहा है क्या इससे,
HCF अगर लेंगे तो 13 होगा या उसका फैक्टर होगा। क्या यहाँ पे 13 का फैक्टर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा नंबर दिख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या लिया उसने? एलसीएम लिया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एलसीएम निकालने की बात हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? आंसर कितना आएगा हम लोगों का? 325 मार्बल्स। ये दोनों की मिला के नहीं है, दोनों के मिला के नहीं है, यहां बोला है ईच, हर एक के पास। तो इसके पास भी 324 कितने होंगे? यहां पे भी कितने होंगे? 325। और यहां भी कितने होंगे? 325 मार्बल्स। क्लियर है बात?